मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हो गए। कुछ लोग जो लालच में आ गए थे, उन्होंने इस खजाने को हड़पने की कोशिश की। वे यह भूल गए कि यह खजाना उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं नागदेवता कर रहे हैं। नागदेवता, जो तुम्हारे पूर्वजों के रूप में वहां विराजमान थे, इस खजाने को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे। बच्चे, जब परिवार के कुछ सदस्यों ने इस खजाने को लूटने की कोशिश की, तो वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह लालच उनके लिए और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने खजाने को अपनी संपत्ति मानकर जबरदस्ती उसे हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, नागदेवता नाराज हो गए। नागदेवता ने इस खजाने की रक्षा करते हुए उन लोगों को सजा दी। उन्होंने इस पवित्र खजाने का अपमान करने वालों को उनकी गलती का एहसास कराया। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय, उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए उसने चुना है तंत्र, उसने चुना है अंधकार। पर वह भूल गया कि जहाँ तंत्र है वहाँ मेरी दृष्टि भी है, जहाँ अंधकार है वहाँ मैं महाकाली खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, तेरा घर, तेरा संसार एक खतरनाक मोड़ पर है। जो दरवाजे खुलते दिख रहे हैं वो सब तेरे लिए नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि तुझ पर वार हो जाए और कोई आवाज तक न सुन सके। तुम्हारे अपने जो अब भी सो रहे हैं, उन्हें जगा दो। तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। बचा लो मेरे बच्चे, अभी भी समय है, वरना जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे कुल तक को दहला देगा। जब मैं तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा देखती हूँ, जब तेरे कमरे की दीवारें तक उदास हो जाती हैं, तब मैं तेरी आत्मा के भीतर उतरती हूँ। मैंने देखा है वो साया जो तेरे बिस्तर के पास चुपचाप खड़ा रहता है हर रात, बिल्कुल उस वक्त जब तुम करवट बदलते हो। तुमने कई बार सोचा होगा कि अचानक उठकर डर क्यों लगता है। वो डर असल में तेरा नहीं है, वो डर तो मैंने भेजा था ताकि तू जाग जाए उस षड्यंत्र से जिसे तेरे अपनों ने ही बुना है। हाँ, जिसका नाम तू श्रद्धा से लेता है, जिसकी तस्वीर तू अपने कमरे में लगाए बैठा है, उसी ने अपने कमरे में तेरा नाम लिखकर उस पर काले धागे बांधे हैं। तू पूछेगा, माँ क्यों कोई ऐसा करेगा? तो सुन, वो इसलिए नहीं कि तूने उन्हें कुछ छीन लिया है, बल्कि इसलिए कि तू अब उनके काबू में नहीं रहा। पहले तू उनके इशारों पर चलता था, अब तू अपने फैसले खुद लेने लगा है। पहले तेरी आंखें उनसे आदेश लेती थी, अब तेरी दृष्टि आकाश की ओर उठ गई है। वो तुझसे डरते हैं क्योंकि तू अब सीमाओं को तोड़ने लगा है। तेरे घर में जो तुलसी सूख गई है, वो तुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर किसी ने उस पर जल नहीं चढ़ाने दिया। तूने जिस कमरे में हंसना शुरू किया, वहाँ हंसी की गूंज अब भारी लगती है, क्योंकि वहाँ एक अभिशाप गूंजता है। तू अब भी नहीं पहचान पा रहा? ठीक है, मैं और संकेत देती हूँ। जिसने तेरे जन्म के बाद तेरे नाम के अक्षर को घड़ी में रखकर मंत्र पढ़वाया था, अब उसी ने फिर वैसा ही कुछ करवाया है, पर इस बार घड़ी की दिशा उल्टी कर दी गई है। वो चाहता है कि समय तेरे विरुद्ध हो जाए। तेरे घर के जिस कोने में नींबू मिर्च रखी थी, वहाँ अब किसी ने कुछ दबा दिया है। हर बार जब तुम उस कोने से गुजरते हो, तुम्हारा सिर भारी क्यों हो जाता है? ये महज थकान नहीं है, ये संकेत है। तेरा मन जब बिना कारण घबराता है, तेरे पैर जब अचानक लचक जाते हैं, तेरी नींद जब टूट जाती है रात के 3 बजे, तो समझ ले वो तुझ पर वार कर चुका है। पर कौन है वह? मेरे बच्चे, वह कोई दूर का नहीं, वह कोई जंगल में रहने वाला तांत्रिक नहीं, वह तो वही है जो तेरे घर के एक कोने में बैठकर तेरी चाय की प्याली में चीनी डालता है। हाँ, उसने मीठा ही दिया, पर नियत में जहर था। उसके पास एक कृपा को भी आमंत्रित करता है।
यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है। तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख मजबूत बनाते हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा के अभ्यास को जारी रखो, निरंतरता बनाए रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। और अंत में बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी है। तुम्हें अपने कदम खुद उठाने हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए डरो मत, रुको मत। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा जीवन धन्य है। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ काली तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को समझती है, तुम्हारे हर एक भाव को जानती है। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हारे मन में डर, घबराहट और उलझन पैदा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह सारी बुरी चीजें तुम्हें कभी छू नहीं पाएंगी। यह तुम्हारे जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चक्र संतुलित और मजबूत है। तुम्हारा मन और आत्मा इन सब बुराइयों से सुरक्षित है। इसलिए चिंता मत करो, ना घबराओ। इन बुरी ताकतों को अपनी शक्ति कभी मत बनने दो। वे खुद ही अपने किए का फल भोगेंगे, क्योंकि कर्मा सच्चा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बच्चे देखो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि तुम यह करो, तुम वो करो। लेकिन माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। तुम हमेशा दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग मत भटकना, बल्कि अपने भीतर की आवाज को पहचानो, उसकी दिशा में चलो। वही तुम्हें सच्चाई और शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हें उनकी ममता का सहारा है और वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगी। इसलिए कभी भी अपनी आस्था मत खोना। अब बच्चे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आजकल हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं। हम दिन भर का सारा समय काम, पढ़ाई, मनोरंजन, फिल्मों, टीवी शो और बाहर घूमने में लगा देते हैं। पर क्या कभी हमने अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी भक्ति के लिए 5 मिनट भी निकाले हैं? माँ काली कहती है कि अगर तुम हर दिन बस 5 से 10 मिनट अपने प्रभु की भक्ति में लगाओ तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। मन की चिंता, तनाव, डिप्रेशन जो तुम्हें अंदर से तोड़ते रहते हैं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आ जाएगा। इसलिए भक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 5 मिनट निकालो और अपने मन से भगवान का नाम जपो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, या जो भी तुम्हारा पसंदीदा नाम हो उसे जपते रहो। यह तुम्हारे चक्रों को संतुलित करेगा।
तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें किसी अंगूठी, रत्न या दाब किसी और चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें वह शक्ति देती है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसलिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपनी भक्ति और आत्मा की आवाज पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में बल देती है और तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। देखो बच्चे, अगर तुम 5 मिनट भी अपने लिए निकालो, एक शांत जगह चुनो जहाँ कोई शोर शराबा ना हो और वहाँ बैठकर मन को शांत करो। फिर उस समय बस अपने मन से बार बार राधा बोलो। 10 मिनट तक यह अभ्यास करो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर अपने जीवन में बदलाव महसूस होंगे। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारे तनाव और चिंता धीरे धीरे दूर हो रही है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताना चाहती है कि जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वे सभी अस्थायी हैं। वे हमेशा के लिए नहीं रहते। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, ना ही निराश होने की, क्योंकि तुम्हारा जीवन डिवाइन की योजना के अनुसार चल रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। अब बच्चे, कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी बुरी शक्तियाँ खुद पर ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि वह ऊर्जा तुम्हें हिट नहीं कर पाएगी। वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। यह इसीलिए क्योंकि तुम्हारे चक्र संतुलित है, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है। इसलिए कभी भी उन नकारात्मक शक्तियों से डरो मत, ना घबराओ। वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। माँ काली की कृपा तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगी। बच्चे, माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें अपने प्रभु से जुड़े रहना है, अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है। यही तुम्हें हर बुरी चीज से बचाता है। इसलिए रोजाना कुछ समय ध्यान, पूजा और जाप के लिए निकालो। अपने मन को शांति दो, अपनी आत्मा को ऊर्जा दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। अब बच्चे, माँ काली कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो तुम्हें चौंका देगा, जो तुम्हारे सपनों को सच करेगा। तैयार रहो, अपने दिल को खोलो और उस नई ऊर्जा को स्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे लिए खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हेटर्स या नकारात्मक लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे समझ रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुम ईश्वर के आशीर्वाद से अजय हो। इसलिए वे अब डरते हैं। वे समझते हैं कि तुमसे पंगा लेना मतलब ईश्वर से पंगा लेना है। इसलिए वे अब तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाने लगे हैं। वे माफी मांगना चाहते हैं। वे अपने व्यवहार पर पछतावा कर रहे हैं और तुम्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। इसलिए उनके प्रति भी दया और सहानुभूति रखो, क्योंकि हर कोई अपने अनुभव से सीखता है। बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें याद करता है, हमें अपनी जरूरत महसूस करता है। माँ काली कहती है
कि ऐसे समय में तुम अपने मन से उन लोगों के लिए दुआ करो, उन्हें माफ करो और अपने दिल को खुला रखो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी और तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। देखो बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम्हें लगातार कुछ संख्या दिखाई दे, जैसे कि 7 या अन्य कोई अंक जो तुम्हारे सामने बार बार आता है। यह अंक तुम्हारे लिए दिव्य संकेत है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संदेश दे रहा है कि अच्छे समय आने वाले हैं, शुभ संकेत है। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो, इसे एक सकारात्मक संकेत समझो और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ। माँ काली कहती है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ अवसर आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। इसलिए अपने दिल को खुला रखो, अपने मन को सकारात्मक सोच से भरो और अपने आप को हमेशा ऊर्जा से भरा रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत प्यार मिलता है और तुम बहुत प्रिय हो। इस सच्चाई को हमेशा याद रखो। बच्चे, अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी, तुम्हें प्रेम और शक्ति देंगी। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को ना छोड़ो, अपने मन को शांत रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उज्जवल है। मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है, जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुंच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुंचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है, अब तू मेरे कवच में है। और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है। और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है।
अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ। बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है। क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे के यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वो तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बाध्य, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है। क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है, वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था।